झारखंड कैबिनेट की अहम बैठक आज, इन बड़े फैसलों पर होगी नजर। झारखंड कैबिनेट की बुधवार को अहम बैठक होने वाली है। इस अहम बैठक में कई बड़े फैसलों पर नजर होगी। झारखंड मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग ने सूचित किया है कि आज रांची में स्थित झारखंड मंत्रालय के कैबिनेट कक्ष में शाम 4 बजे यह बैठक होगी। झारखंड में स्थानीय नीति राज्य बजट सत्र के दौरान काफी चर्चा में रही। उम्मीद है कि स्थानीय नीति को लेकर इस अहम बैठक में चर्चा होगी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा था कि राज्य की स्थानीय नीति झारखंड के लोगों की भावना के अनुरूप ही बनेगी। राज्य सरकार विभिन्न सर्वे का अध्ययन कर राज्य के अंदर समन्वय व व्यापक सहमति बनाते हुए ही स्थानीय नीति लागू करेगी। आपको बता दें कि 25 मार्च को झारखंड बजट सत्र समाप्त हो चुकी है। इसके बाद ये मंत्री परिषद की बैठक स्थानीय नीति को लेकर काफी अहम साबित हो सकती है। वहीं पुरानी पेंशन योजना को लेकर भी अहम फैसला आ सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा था कि पारा शिक्षकों की तरह अन्य अनुबंध कर्मियों की समस्या का भी समाधान होगा। बाबूलाल मरांडी ने कहा, सरकार तय करे स्थानीय और नियोजन नीति, भाजपा विरोध नहीं करेगी। झारखंड भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार और उनकी पार्टी झामुमो में स्थानीय और नियोजन नीति को लेकर परस्पर संवादहीनता की स्थिति है। अब झामुमो और हेमंत सरकार ही स्पष्ट करे कि वो किस नीति के तहत नियोजन की प्रक्रिया शुरू कराना चाहती है। भाजपा की ओर से कोई विरोध नहीं होगा, ये तय है। मरांडी ने मंगलवार को सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं से मिलने के दौरान पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नियोजन हो या स्थानीय नीति, हेमंत सरकार और झामुमो दोनों को समझ ही नहीं आ रहा है कि किस प्रकार फैसला करें। अब हेमंत सरकार और झामुमो दोनों मिलकर तय करें कि क्या सही और कौन गलत है, क्योंकि इससे युवाओं में सिर्फ भ्रम पैदा हो रहा है। झारखंड में नई खेल नीति का अब भी इंतजार। हेमंत सरकार ने जमीन पर उतारने की कोशिश की तेज। झारखंड में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। खेल के क्षेत्र में भी यह राज्य बेहतर है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ के कई खिलाड़ियों ने अपना दबदबा कायम रखा है। हालांकि खेल नीति नहीं होने के कारण झारखंड के खिलाड़ियों को कई समस्याओं से जूझना पड़ता है। हेमंत सरकार ने नई खेल नीति बनाने को लेकर योजना तैयार की है। जल्द ही इसे धरातल पर उतारने की बात कही जा रही है। किसी भी राज्य के खेल और खिलाड़ियों के विकास के लिए एक नीति जरूरी है। झारखंड में एक लंबे समय से खेल नीति पर सिर्फ चर्चा ही हो रही है। इस बीच सूबे के हेमंत सरकार ने नई खेल नीति बनाने को लेकर पहल की है। अब तक इस नीति को धरातल पर लाने के लिए कई पहलुओं पर चर्चा हुई है। वहीं राज्य सरकार के खेल विभाग मुख्यमंत्री के निर्देश पर एक ड्राफ्ट तैयार कर इसे कैबिनेट से पारित करने की तैयारी में है। हेमंत सरकार पर बीजेपी विधायक का निशाना, कहा 2.5 साल में मात्र 6 किलोमीटर सड़क बनाने की हुई अनुशंसा। हजारीबाग सदर विधायक मनीष जायसवाल ने हेमंत सोरेन सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि इस सरकार में लोकतंत्र की हत्या हुई है। राज्य में पुल पुलिया सड़क निर्माण की गति काफी धीमी है। पिछली रघुवर सरकार में 50 किलोमीटर प्रति वर्ष सड़क बनाया, लेकिन इस सरकार ने 2.5 साल में मात्र 6 किलोमीटर ही सड़क बनाने की अनुशंसा की है। विधायक मनीष जायसवाल ने कहा कि झारखंड में बेरोजगारी दर भी बढ़ता जा रहा है। पूरे देश में झारखंड निचले पायदान में है। सरकार भाषा विवाद को भी तुल दे रही है। उर्दू भाषा बोलने वाले पूरे देश में रहते हैं, लेकिन राज्य में स्थानीय भाषा बना दिया गया है। वहीं कई जिले से स्थानीय भाषा को हटा दिया गया है। उन्होंने कहा है कि चुनाव के समय हेमंत सोरेन ने कई वादे किए थे। इसमें रोजगार देना, पीएम आवास में पैसा बढ़ाकर देना, 100 यूनिट बिजली फ्री देना, कृषि लोन 100% माफ करना आदि था, लेकिन इसमें एक भी वादा पूरा नहीं किया जा सका है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में चढ़ेगा पारा, इन 10 जिलों में आज से लू चलने का अनुमान। मौसम विभाग के अधिकारियों ने झारखंड के कम से कम 10 जिलों में बुधवार यानी 30 मार्च से अगले 3 दिनों तक लू चलने की संभावना जताई है। अधिकारियों ने आगाह किया है कि इस दौरान कुछ स्थानों पर अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच सकता है। मौसम विभाग के अधिकारियों ने लू की चपेट में आने वाले जिलों के बारे में बताते हुए कहा कि गढ़वा, पलामू, लातेहार, चतरा, बोकारो, धनबाद, सिमडेगा, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां में अगले 3 दिनों तक लू चलने की संभावना है। झारखंड में प्राइवेट मध्य स्कूल खोलना होगा आसान, जमीन मापदंड में सरकार करेगी संशोधन। झारखंड में अब प्राइवेट मध्य विद्यालय खोलने की प्रक्रिया आसान होगी। इसके लिए सरकार नियम में बदलाव का विचार कर रही है। दरअसल ऐसे स्कूलों को खोलने के लिए जमीन का एक मापदंड होना जरूरी होता है। राज्य में प्राइवेट मध्य स्कूलों को अनुमति देने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 1 एकड़ और शहरी क्षेत्रों के लिए 75 डिसमिल भूमि का होना जरूरी है। जमीन के इस निर्धारित समय सीमा को राज्य सरकार संशोधित करने पर विचार कर रही है। जमीन की छूट देने का यह फैसला CNT और SPT एक्ट को देखते हुए किया जा रहा है।
आलमगीर आलम ने कहा, झारखंड में जून में होंगे पंचायत चुनाव, अप्रैल में जारी होगी अधिसूचना। झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर सरकार की मंशा साफ है। फिलहाल राज्य में मैट्रिक इंटर की परीक्षा चल रही है। चूँकि परीक्षा में विद्यार्थी ही नहीं बल्कि शिक्षक भी जुटे रहते हैं और शिक्षकों के सहयोग के बिना पंचायत चुनाव कराना संभव नहीं है। ऐसे में अप्रैल महीने में चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी कर दी जाएगी और जून महीने के दूसरे सप्ताह तक चुनाव की सारी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। ये बातें पाकुड़ में झारखंड के पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कही। मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि पंचायती राज व्यवस्था गांव में कायम करने में कांग्रेस की भूमिका आजादी के बाद से रही है। उन्होंने कहा कि राज्य की विपक्षी पार्टियां जिसके पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है, पंचायत चुनाव नहीं कराए जाने के मामले में लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। मंत्री ने कहा कि हम शीघ्र पंचायत चुनाव कराना चाहते हैं कि पंचायतों को उनका अधिकार मिले और गाँव के लोग विकास योजनाओं का लाभ उठा सके। देवघर जिला वायरल बुखार की चपेट में, सदर अस्पताल में लगी मरीजों की कतार। बदलते मौसम के कारण देवघर जिला इन दिनों वायरल बुखार और जुकाम की चपेट में है। इलाज कराने आए मरीजों की कतारें सदर अस्पताल में लगी है। हर दिन मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। सदर अस्पताल के अलावा निजी क्लिनिक में भी मरीजों को उपचार कराते देखा जा रहा है। दुखद बात यह है कि सदर अस्पताल में जुकाम और एंटी एलर्जी की दवा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध ही नहीं है। इसके वजह से मरीजों को दवाइयाँ नहीं दी जा रही है। दवा नहीं मिलने से मरीज परेशान है। मरीजों की शिकायत है कि दवाइयां बाहर मेडिकल स्टोर से खरीदनी पड़ रही है। मतांतरण कराने वाली जनजातियों को एसटी से हटाने की मांग, सुविधाओं से वंचित करने की उठी मांग। मतांतर के खिलाफ लंबे समय से संघर्ष कर रहे जनजाति सुरक्षा मंच के लोग अब मतांतरित आदिवासियों को अनुसूचित जनजाति की सूची से बाहर करने तथा इस आधार पर उन्हें मिल रही सुविधाओं से वंचित करने को लेकर अभियान चला रहे हैं। अभी तक मतांतरित लोग आरक्षण की दोहरी सुविधा का लाभ लेने के लिए अधिकृत हैं। इसमें सुधार और बदलाव के लिए मंच के लोग सांसदों से मिलकर उन्हें सदन में मांग उठाने और सामूहिक रूप से केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए आग्रह कर रहे हैं। मंगलवार तक मंच के लोग झारखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान सहित 11 राज्यों के लोकसभा व राज्यसभा के 385 सदस्यों से मिल चुके हैं। 31 मार्च तक यह अभियान चलेगा। झारखंड के 100 गांव कृषि क्लस्टर के रूप में होंगे विकसित, सरकार ने प्रदान संस्था के साथ किया एमओयू। झारखंड के किसान आत्मनिर्भर बने, इस दिशा में कृषि विभाग लगातार कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में कृषि विभाग ने प्रदान नाम की संस्था के साथ एमओयू किया है। झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा है कि कृषि योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की त्रुटि न रहे और उसकी क्लोज मॉनिटरिंग की जा सके, इसके लिए प्रदान नाम की संस्था के साथ विभाग ने एक एमओयू किया है। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि कृषि के क्षेत्र में फिशिंग ऐप को पूरी तरह से धरातल पर उतारने के लिए रिसोर्स पर्सन का सहयोग लेने के लिए प्रदान के साथ एमओयू किया गया है। प्रदान संस्था कृषि के क्षेत्र में अपनी निःशुल्क सेवाएं कृषि विभाग को देगा। इससे किसी भी प्रकार के राजस्व का अतिरिक्त बोझ सरकार पर नहीं आएगा। 5 अप्रैल को नक्सलियों ने की झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल व असम में बंद की घोषणा। नक्सलियों ने झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम में 5 अप्रैल को बंद की घोषणा की है। पूर्वी रीजनल ब्यूरो माओवादी के प्रवक्ता संकेत ने सोमवार को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया है कि केंद्रीय कमेटी और पूर्व रीजनल ब्यूरो सदस्य कामरेड अरुण कुमार भट्टाचार्य उर्फ कंचन की गिरफ्तारी के विरोध में इस बंद की घोषणा की गई है। विज्ञप्ति के मुताबिक केंद्रीय कमेटी और पूर्व रीजनल ब्यूरो सदस्य कामरेड अरुण कुमार भट्टाचार्य उर्फ कंचन को हिरासत में लेकर पूछताछ के नाम पर मानसिक यातनाएं दी जा रही है। कमजोर शारीरिक व्यवस्था के बावजूद इलाज की समुचित व्यवस्था और आवश्यक दवाएं मुहैया कराने में कोताही बरते जाने का आरोप विज्ञप्ति में लगाया गया है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि कंचन को राजनीतिक बंदी का दर्जा दिया जाए और उन्हें बिना शर्त अविलंब रिहा किया जाए। इस बंद से प्रेस, हॉस्पिटल, मेडिकल, दूध सप्लाई, गाड़ी और दूध वितरण केंद्र मुक्त रहेंगे। बाबा भोलेनाथ पर जलार्पण होगा सुगम, डीसी ने विशेषज्ञों के साथ किया निरीक्षण। बाबा भोलेनाथ का दर्शन और जलार्पण अब सुगम होगा। इसके लिए मुंबई आईआईटी के विशेषज्ञ टीम की मदद ली जा रही है। 29 मार्च को टीम ने डीसी मंजूनाथ भजंत्री के साथ मंदिर व रूट लाइन का निरीक्षण कर वस्तु स्थिति का जायजा लिया। टीम मंदिर के आसपास क्यू कॉम्प्लेक्स, फुट ओवरब्रिज, संस्कार मंडप का निरीक्षण कर श्रद्धालुओं को सुगमता पूर्वक मंदिर प्रवेश करने और बाहर निकालने का खाका तैयार करेगी। टीम जो खाका तैयार करेगी उस पर जल्द अमल किया जाएगा। इस दौरान डीसी ने कहा कि श्रावणी मेला व अन्य महत्वपूर्ण तीज त्योहार के अवसर पर देवघर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या काफी ज्यादा होती है। श्रद्धालुओं को सुगमता पूर्वक बाबा मंदिर प्रवेश करने के लिए किस तरह की कार्य योजना बनाई जाए, इसके लिए टीम निरीक्षण कर रही है। जल्द ही इस दिशा में कार्य शुरू किया जाएगा।
पांचवें दिन भी एनडीआरएफ का रेस्क्यू अभियान जारी। गंगा नदी से निकाले गए 2 ट्रक। 24 मार्च को साहिबगंज से बिहार के कटिहार जिले के मनिहारी घाट पर जाने के दौरान एलसीटी मालवाहक जहाज हादसे का शिकार हो गया था। अंतर्राज्यीय फेरी सेवा जहाज के दुर्घटना के 5वें दिन एनडीआरएफ की टीम ने 2 ट्रकों को गंगा नदी से निकालने में सफलता हासिल की है। लोड स्टोन लदे ट्रक को झारखंड से बिहार ले जाया जा रहा था। इसी दौरान जहाज हादसे का शिकार हो गया। साहिबगंज जहाज हादसे पर 5 सदस्य कमेटी गठित की गई है, जिसने उपायुक्त रामनिवास यादव को सोमवार देर शाम अपनी जांच रिपोर्ट सौंप दी है। सरकार के फैसले से पत्थर उद्योग पर बढ़ेगा बोझ। 9 टन से ज्यादा खनिज ढोने वाले वाहनों पर लागू होगा नियम। कोडरमा जिले भर में पहले से ही खस्ता हाल चल रहे पत्थर उद्योग के समक्ष नया संकट खड़ा हो गया है। पिछले महीने राज्य सरकार ने इस पर कंपोजिशन यूजर फी लगाया है। यह PWUD RCD के लिए 9 टन से ऊपर के खनिज में ढोने वाले वाहनों पर लागू होगा। यह प्रत्येक ट्रिप पर 600 रुपए की दर से लागू होगा। दिलचस्प बात यह है कि खाली वाहन के ट्रिप पर भी यह लागू होगा, यानी खदान से बोल्डर वाहन क्रशर तक जाने का 600 गुना 2 की दर से 1200 और क्रशर से तैयार माल गंतव्य तक जाने पर अतिरिक्त 1200 यानी कुल 2400 रुपया लागू होगा। इसका सीधा असर स्टोन चिप्स के दर पर पड़ेगा। विभाग ने इसे फरवरी से ही लागू कर दिया है। राज्य सरकार के इस नए शुल्क का उद्देश्य खनिज लदे वाहनों से PWD की सड़कों को होने वाली नुकसान की भरपाई करना है। देश में बढ़ती महंगाई को लेकर झारखंड कांग्रेस 31 मार्च से करेगी आंदोलन। बीजेपी ने कहा नहीं होगा सफल। देश में बढ़ती महंगाई से हर व्यक्ति त्रस्त है। ऐसे में इस मुद्दे पर सियासत भी होने लगी है। स्थिति यह है कि बढ़ती महंगाई पर राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगाने लगे हैं। झारखंड कांग्रेस ने 31 मई से बढ़ती महंगाई के खिलाफ आंदोलन करने की घोषणा की है। वहीं झारखंड बीजेपी ने कहा है कि जनता से ठुकराई पार्टी कांग्रेस है। इस पार्टी का आंदोलन सफल नहीं होने वाला है। झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों की वजह से दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ रही है। इस महंगाई से जनता परेशान है। उन्होंने कहा कि महंगाई मुक्त भारत का शंखनाद 31 मार्च को किया जाएगा। यह आंदोलन देश भर में 7 अप्रैल तक चलेगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के खिलाफ ताली थाली बजाकर कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतरेंगे। उन्होंने कहा कि बढ़ती महंगाई को नियंत्रण को लेकर केंद्र सरकार ध्यान नहीं दे रही है, इसलिए कांग्रेस पार्टी धरना प्रदर्शन के साथ साथ ताली थाली बजाकर इसका विरोध करेगी। राज्यपाल रमेश बिस्ट से मिल अंबा प्रसाद और ढुल्लू महतो ने कहा ओबीसी को जनसंख्या के अनुपात में शीघ्र मिले आरक्षण। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान ओबीसी आरक्षण की मांग सत्ता और विपक्ष के विधायकों ने प्रमुखता से उठाई थी। इस मांग को लेकर कांग्रेस के विधायक अंबा प्रसाद और भाजपा के विधायक ढुल्लू महतो राज्यपाल रमेश बिस्ट से मुलाकात की है। इस दौरान ओबीसी समुदाय के कई प्रतिनिधि मंडल उपस्थित थे। प्रतिनिधि मंडल ने गवर्नर से ओबीसी को जनसंख्या के अनुपात में शीघ्र आरक्षण उपलब्ध कराने को लेकर ज्ञापन के माध्यम से निवेदन किया।